जय श्री श्याम भक्तों, राधे राधे। हारे के सहारे की जय, बोलो खाटू नरेश की जय। आज 17 सितंबर इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी उसे कहते हैं जो कि श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में जो आने वाली एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर इंदिरा एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन अपन ने ये उपाय कर लिया, खाटू श्याम जी का ये उपाय कर लिया, तो अपनी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो करना क्या है, सबसे पहले तो खाटू वाले की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाज। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। जय हो खाटू नरेश की जय। कभी भी कोई भी काम शुरू करने से पहले खाटू वाले बाबा की अरदास वाली आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर किसी को नहीं आती है तो अपन श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः भी बोल सकते हैं। कम से कम ये 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे देखना आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेंगे। आप जानोगे और आप पहचानोगे नहीं कि मेरे जीवन में पहले कितनी समस्या चल रही थी, अब मेरे जीवन में सारी समस्याओं का अंत हो गया। तो इंदिरा एकादशी का उपाय मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एकादशी के दिन जल्दी उठना है। उस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। खाटू श्याम बाबा की एक तस्वीर लेनी है। तस्वीर नहीं है तो कोई भी तस्वीर खाटू वाले बाबा की प्रिंट करवा सकते हैं, उसे फ्रेम करवा लो, जिससे वो आपके पास परमानेंट हो जाएगी, यानी हमेशा के लिए आपके पास वो तस्वीर एक बन जाएगी। फिर क्या करना है, उस मूर्ति को साफ स्वच्छ जगह पर रखना है। भगवान का जो मंदिर है वहाँ उस स्थान को साफ करना है, वहाँ उस मूर्ति को, फोटो को, तस्वीर को लगाना है। उसके आगे घी का दिया जलाना है। घी का दिया जलाने के बाद क्या करना है, एक सफ़ेद रुमाल लेना है। सफ़ेद रुमाल बिल्कुल कोरा सफ़ेद होना चाहिए, उसमें ना तो कोई वो होने चाहिए, कोई प्रिंट वगैरह, कुछ भी फूल पत्ती कुछ भी नहीं बनी रहनी चाहिए। फिर क्या करना है अपने को कि उस रुमाल में 11 सिक्के लेने हैं। 11 सिक्के, ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक के ही सिक्के हो, एक का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर वो सिक्के 11 होने चाहिए, उनकी संख्या 11 होनी चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनको काउंट करने पर कितने रुपए हो रहे हैं, ये गिनना जरूरी नहीं है। फिर उन 11 सिक्कों को सफ़ेद रुमाल में बांधना है और उसके साथ 1 हल्दी की गांठ या 5 हल्दी की गांठ या 7 हल्दी की गांठ, जो साबुत हल्दी होती है ना, उसको बांध देना है। फिर क्या करना है, चावल, थोड़े से चावल लेने हैं, सफ़ेद चावल, उनको थोड़ी हल्दी डालकर उनको पीला कर लेना है। वो सारी चीज़ें मिलाकर उस सफ़ेद रुमाल के अंदर अपने को गांठ लगा देनी है। गांठ लगाते समय ये बात ध्यान रखनी है कि अपने मन में जो भी मनोकामना है, जैसे मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरे काम बनते बनते अटक रहे हैं, मेरे इतने रुपए का कर्जा हो गया है, मेरे को कर्ज से मुक्ति दिलवाइए, मुझे नौकरी दिलवाइए। सारी जो अपनी मनोकामनाएं होती हैं वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, सकारात्मक वे में होनी चाहिए, नेगेटिव वे नहीं होना चाहिए। फिर अपने को उस गांठ को बांध देनी है। बाबा श्याम के जो फोटो है उसके आगे अपने को घी का दिया जलाकर वो जो पोटली अपन ने तैयार की है उसको बांध देना है। और फिर देखना आप चमत्कार, क्या तो मनोकामना उसी दिन ही पूरी हो जाए। उसी दिन ना पूरी हो तो 7 दिन लग सकते हैं, 7 दिन में ना हो तो मनोकामना में 1.25 महीना भी लग सकते हैं और 1.25 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अपने को क्या है, वो उम्मीद नहीं छोड़नी है भगवान से, बाबा खाटू वाले से उम्मीद नहीं छोड़नी है। रोज़ बाबा के सामने प्रार्थना करनी है, यही उम्मीद से कि जो आपने उस पोटली बांधी है वाइट कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में, सफ़ेद रुमाल में, उस रुमाल में जो आपने मनोकामना बोली है वही मनोकामना उस फोटो के सामने रोज़ अपने को प्रार्थना करनी है, घी का दिया जलाना है। फिर देखना आप चमत्कारिक फ़ायदा। खाटू वाला बाबा
कैसे आपके सारे मनोरथ सिद्ध कर देता है। फिर उसके बाद रोज़ अपने को भगवान के सामने घी का दिया जलाना है, भगवान की आरती करनी है खाटू वाले की। और खाटू वाले बाबा, अगर आपका कभी जाना हो खाटू नरेश के पास, तो आप खाटू नरेश के पास जाकर वो पोटली, जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाए, वो पोटली घर के अंदर ही रहनी चाहिए। फिर उसके बाद ही चढ़ा